हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचीफाई क्लासेस। आई होप आप सब मस्त होंगे और आपकी मैथमेटिक्स की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ही ना हो तो क्या हर इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत के ही महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, का रूट्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, c are real number and a not equals to 0। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। रूट्स होते हैं x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac होल अपॉन 2a। ये आपका है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस। इसका मतलब है कि x की 2 वैल्यूज आएंगी और वही क्या होंगे, रूट्स और सॉल्यूशन होंगी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, उन्होंने क्या किया? एक्चुअली उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ चेंज करने की कोशिश किया कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। इस a और b में से कोई एक x होगा और दूसरा एक कोई रियल नंबर होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सी को राइट हैंड साइड सेंड कर दिया। तो उन्होंने ऐसे कुछ किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। अब उन्हें ए स्क्वायर चाहिए था, तो ए स्क्वायर के लिए यदि हम इस बोथ साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहां पर मुझे चाहिए 2ab, मीन्स एक 2 चाहिए और उसके बाद ए बी चाहिए। तो हमें इन्होंने क्या कर दिया, बोथ साइड में 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड में उन्होंने 4a से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड। 4a से करने से उन्हें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। ऐसा आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या बन गया, यहाँ बन गया 2a एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2, इसमें आपका a की तरह हो गया और यहां पर एक टर्म बचा b। यदि आपके पास एक टर्म और आ जाए, यहां पर b का स्क्वायर आ जाए, तो हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ फॉर्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, बोथ साइड में ऐड कर दिया b स्क्वायर को। एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड, तो इट वुड बी a एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2ax इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देख सकते हैं
ये जो हमारा एक्सप्रेशन है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। करने पे हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें केवल x चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो रूट्स निकाल रहे हैं। तो रूट्स निकालने का मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो जितने भी बचे एंटिटी हैं उसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ये माइनस बी है, तो इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस बी। और हमको पता है कि कोई भी वैल्यू यदि हम अंडर रूट में होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे 2a को भी उन्होंने ट्रांसपोज किया राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, होल अपॉन 2a। लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचा, तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम देखते हैं इस मेथड पर कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सी कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस मेथड स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन से हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करते हुए ए बी और सी की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 हुआ, हम इन ए बी सी को हमारे जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट करके हम हमारे दो रूट्स को निकाल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, और यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 6। A formula to find the root of quadratic equation, we use formula x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a, where a, b and c we already get from the given quadratic equation। और इसमें हम क्या करेंगे, सब की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, माइनस बी माइनस टाइम बी की वैल्यू कितनी है -5, तो हम करेंगे यहाँ पर -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है -5, हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 6 होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, माइनस और माइनस की हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 25 माइनस 4 6 24 होल अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 हो जाएगा 1 अपॉन 2
और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस √1 इक्वल्स टू 1/2। अब ये वैल्यू 2 हो रही है, देखिए एक बार हो रही है 5 प्लस 1/2 कॉमा 5 माइनस 1/2, और हमें इस तरह इसकी वैल्यू मिल जाएगी 6/2 और 4/2। ये कैंसिल होगा 3, ये होगा हमारा 2, और इस तरह हमें क्या हो गया, हमारे रूट्स की वैल्यू मिल गई 3 और 2। कितना इजी, बस हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा, ए बी सी की वैल्यू हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फाइंड करना। तीसरा, अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट्स इट। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द रूट्स। Example number 2, 2x square plus 3x minus 2 is equals to 0. Question is, solve the given quadratic equation by formula method. इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, बट कंडीशन इज बाय फॉर्मूला मेथड। तो हमारा पहला स्टेप है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप है कि इसको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। तो कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट ए इक्वल्स टू 2, b is equals to 3 और c is equals to -2। इसके बाद हमें हमारा फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला है x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें बहुत इजी याद हो जाएगा, क्योंकि हमें जब 2, 3, 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इजिली हम इसको लर्न कर सकते हैं कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसको क्या करेंगे, हम सभी की वैल्यू हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। माइनस टाइम b की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू है -2 होल अपॉन 2 इंटू a। हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 16 होल अपॉन 2 2 4। ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 25 होल अपॉन 4। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा अंडर रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 -3 प्लस माइनस 5 होल अपॉन 4। एक बार एक बार -3 प्लस 5/4 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम इट विल बी -3 माइनस 5/4। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2/4, और दूसरा हो जाएगा हमारा -8/4। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा एक रूट हमारा हो जाएगा 1/2 और दूसरा रूट होगा -2। इसलिए इसका रूट या सोल्यूशन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1/2 -2। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कितना इजी है। सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेल एंड गुड। नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें हमारा फॉर्मूला यूज करना है। देन आफ्टर हमें कैलकुलेट करके x की वैल्यू ला देनी है, और x की वैल्यू 2 आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी। आप देख सकते हैं इस केस में 1/2 और -2 आया। टिप्स, इसमें क्या गलतियां होती हैं हमसे, हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। जब हम फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस साइन को भूल जाते हैं जो बी के साथ लगा हुआ है, जो बी का माइनस साइन है उसको भूल जाते हैं। दूसरा, जब हम ए बी सी की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं तो कभी कभी, जैसे इसी केस में आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस केस में b की वैल्यू स्टूडेंट्स कभी कभी 5 ले लेते हैं जो कि रॉन्ग है। यहां पर b की वैल्यू कितनी है, -5। दैट मीन जब हम ए बी सी की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल रहे होते हैं वो हमें माइनस का ध्यान देना होता है। और लास्ट में जब हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद जब हमारा यहाँ पे दो टर्म ए वाला आ रहा होता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस करना कभी कभी हमें भूल जाता है, तो ये भी हमको ध्यान देना है। आज के पूरे लेक्चर में हमने ये एक स्पेशल मेथड देखा जिसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। जहां फैक्टराइजेशन मेथड नहीं काम करता है वहां भी फॉर्मूला मेथड काम करता है। दैट मीन फॉर्मूला मेथड हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करके रूट्स को निकाल सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन मेथड केवल स्पेशल केसेस में ही अप्लाई होता है। हमने श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को देखा जो कि है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac। हमने वहां से ए बी सी की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला। देन आफ्टर हमने इसको पुट किया और हमने रूट्स निकाल लिया। अगले वीडियो में हम देख रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम रूट्स के नेचर को कैसे बताते हैं। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही हम रूट्स का नेचर कैसे फाइंड कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए आई कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।